नमस्कार। आकाश इंडिया शो में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ हैं खास मेहमान आनंद सिसोदिया जी और समता सिसोदिया जी। इनसे जानेंगे जीवन के वो संघर्ष जहां से आप कुछ सीख सकते हो और इनके जैसा खुशहाल और सफल जीवन आप भी बना सकते हो। जरा आप बताएंगे अपने संघर्ष की कुछ कहानी जिससे कि लोग कुछ सीखें और सफल हो सकें। सर मैं आपको बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। जी जी मेरा जो जीवन है जी। बड़ा ही सरल और आसान तरीका से मैं सफल और खुश सफल रह और रहे हैं। खुश रह रहा हूं। जी मैं अपने परिवार में, जी मेरा एक छोटा सा सामान्य सा परिवार है। जी हम 3 भाई हैं। जी मैं सबसे छोटा हूं। मेरे जो पिताजी थे वो सपनावती इंटर कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल से रिटायरमेंट थे जी। और बड़े अच्छे से जीवन जिया है हमने। कोई संघर्ष की कहानी आपकी, संघर्ष ऐसा वाकया कोई जब आपको लगा हो कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए, ऐसा कुछ कभी लगा आपको? क्या आप बताएंगी कुछ ऐसा जीवन में बचपन से लेके अभी तक जो कुछ संघर्ष किया हो, कोई ऐसी कहानी आपकी जिससे लोगों को कुछ सीख मिले? जी, जी बताइए। नमस्कार। मैं समता सिंह। सर मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मेरे जीवन में क्या संघर्ष रहा? जी जी, मैं अपने जीवन के विषय में, हालाँकि मेरा जीवन इनसे अलग नहीं है, जी लेकिन फिर भी कुछ बातें एक महिला के जीवन में होती हैं, जी जो उसके लिए उसे अपने जीवन में संघर्ष करना ही पड़ता है। मैं क्या, प्रत्येक महिला जो भी हैं, सभी अपने जीवन में संघर्ष करती हैं। जैसे कोई एक स्टोरी है आप। अपनी मेरी कहानी है। मैं किसी भी विषय तो बहुत अलग-अलग जिस विषय को लेकर हम चलेंगे, उसमें ही एक कहानी है। जी बताइए। लेकिन मैं जो मेरे लिए सबसे विशेष है, वो है एक पढ़ाई का विषय, जी विद्या का विषय। क्योंकि जो हमारे आज के समय में सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारी विद्या, जो बच्चों को ज्ञान है, उसे सुधारा जाए। जी जी सब कुछ सिखाया जा रहा है स्कूल में, लेकिन पढ़ाया नहीं जा रहा है। वही मैं यहाँ पे कहूँगी कि जैसे भाई साहब के माध्यम से, जी। भाई साहब जो अपना, इन्होंने हमें इस योग्य समझा कि हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी बात को रख सकें। हाँ, लोग कुछ सीख सके, कुछ ऐसा अनुभव बताइए आप। जी, मैंने अपने जीवन में पढ़ाने की इच्छा रखी थी घर में, जी तो किसी कारणों से मैं बीएड ये सब नहीं कर पाई। लेकिन एमए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया था, लेकिन मन में कहीं था कि मुझे पढ़ाना है। जी तो इसलिए मैंने, मुझ पर कई वो आस-पास से भी रहता था कि स्कूलों से कि आप हमारे स्कूल में पढ़ाइए। जी तो मैंने कोशिश की कि हाँ, मैं भी मैंने पढ़ाना शुरू करा। जी तो एक छोटा-सा स्कूल था हमारे यहाँ पर, जी उसमें मैंने पढ़ाया। जी मुझे नहीं पता था मैंने कैसे पढ़ाया, क्या पढ़ाया। जी लेकिन जब वहाँ से बच्चे आने के लिए आकर के मुझसे कहने लगे, मैम हमें आप पढ़ाइए। जी जी तब मुझे पता चला कि हाँ, मैं कुछ अलग हट के पढ़ा सकती हूँ। 11 साल बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया था शादी के, जी और वहाँ से फिर मैंने अपना जीवन, दूसरा जीवन जो शुरू करा, वो 11 साल बाद शुरू करा, वो भी पढ़ाई के माध्यम से। स्कूल में उन बच्चों को मैंने पढ़ाया और उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए, जी और उन्होंने जाके, मैंने उन्हें पढ़ाया 4th में, उन्होंने मुझे 10th में जाके बताया कि मैम आपने जो हमें बताया कि हमें पढ़ना ज़रूरी है, ये चीज़ हमें आनी ज़रूरी है, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जी। तो उनके मन में जो पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पढ़ने की भावना पैदा करना ज़रूरी है। अच्छा, आपने जो चीजें 4th क्लास यानी कि 4 कक्षा के बच्चों को बताई, उनको जब वो 10th में पहुंच गए, तब उन्हें एहसास हुआ कि आपने जो उन्हें उस समय बताया था, वो आज उनके लिए कितना जरूरी हो गया। जी सर। जी तब उन्होंने मुझसे कहा था, फिर मुझे लगा कि मुझे पढ़ाना ही चाहिए। जी जी तो फिर मैंने एक और दूसरा स्कूल है, वो जॉइन करा, जी रिक्वेस्ट करके। जी तो वहाँ पर बहुत जल्दी में गए थे हम। जी जल्दी में कुछ हमने वहाँ पे एप्लीकेशन, वहाँ पे हमारा इंटरव्यू लिया लिया गया। जी
तो हम बोले कोई विशेष पढ़ाई होगी जी, जो हमारा इंटरव्यू इतना लिया गया है। हमसे सम्स सॉल्व कराए थे बोर्ड पर जी, और क्वेश्चन भी हमसे ऐसे करे गए थे कि हमें लगा था कि बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। जी, लेकिन वो केवल टीचर तक ही सिमट के रह गई। वो बच्चों तक पढ़ाई नहीं पहुँच रही थी। बस टीचर तो पढ़ा आए, लेकिन वो पढ़ाने के लिए उन्हें शॉर्ट टाइम इतना मिलता है कि वो प्राइवेट स्कूल में इतना पढ़ा नहीं पाते। अदर काम्स होते हैं, ये देखो, वो देखो, केवल फॉर्मेलिटी है। फिर मैंने वहाँ पे एक अदर और स्कूल में फिर वहाँ पे सैलरी के नाम पे बहुत लेस मार्क्स, मतलब बहुत ज़्यादा, ये हाँ, तो बिल्कुल सच है। बहुत, वो मैं क्या किसी भी स्कूल का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो फिर दूसरा स्कूल जॉइन करा, वहाँ पे सैलरी अच्छी, वहाँ पर कुछ अलग ही था कि वहाँ पर ये था कि हम पढ़ा तो रहे, बच्चे हमें समझ रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चे हमें समझ रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पर जिनके पास अथॉरिटी थी स्कूल की, सब कुछ था, जी, वो ये कह रहे थे कि हम आपसे एक दिन अचानक ही हमसे कह दिया कि हम आपसे उर्दू भी पढ़वा लेंगे। हुँ, तो हम उनकी तरफ देखते रह गए, उर्दू कैसे पढ़वा सकते हैं हमसे? हुँ, जब हमको उर्दू आता ही नहीं आती है, नहीं। तो हम जो है उर्दू कैसे पढ़ा सकते हैं? हाँ, तो मुझे उस टाइम वहाँ पे लगा कि ये सब जो है पढ़ाई किस तरीके से चल रही है। जी, तो मैंने कहा सर मैं अब आपके स्कूल में नहीं पढ़ा सकती। जी, तो वहाँ पे मैंने वो स्कूल वो भी छोड़ दिया। हुँ, फिर हम 2 साल रुके। 2 साल रुकने के बाद में इनसे मैंने कहा कि मेरे पास आने लगे आस-पड़ोस से कई सारे, मतलब हमारे गाँव से यहीं से, हाँ, कि मैम आप स्कूल खोलो, हाँ, स्कूल खोलो। जी, मैंने कहा स्कूल ऐसे ही नहीं खुलता। स्कूल खोलने के लिए थोड़ा-सा क्यों, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। हाँ, एक प्लानिंग चाहिए एक हाँ, स्कूल हाँ, खोलने के स्कूल लिए। खोलने के लिए जी, ऐसे नहीं होगा कि नहीं मैम हम आपके साथ हैं, आप पढ़ाओ। तो मैंने कहा प्ले स्कूल खोलते हैं चलो पहले। जी, तो मेरा विचार था कि छोटा-सा स्कूल छोटे स्तर से ही शुरू करते हैं। तो हमने एक प्ले स्कूल अब यहाँ पे शुरू करा है। उसमें हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बहुत ही मामूली सी फीस हमने रखी है। फीस तो ब बात की बात है। पहले ये बताइए आपकी जो प्ले स्कूल है उसकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि हम जो पढ़ाते हैं, जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, हाँ, उसमें बच्चों को परेशान नहीं किया जाए। खुश होके पढ़े, जितना भी पढ़े, वो खुश होके पढ़े। अगर वो ये कह रहा है मैम मुझे नहीं पढ़ना, मत पढ़। गुड। इनका कहना है इनके प्ले स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको तनाव मुक्त रखा जाता है, उन्हें बिल्कुल तनाव नहीं दिया बिल्कुल जाता, नहीं सर। खुशी पहली प्राथमिकता और बच्चों को खुश रखना ही सबसे बड़ी शिक्षा है। जी। जी, तो इन्होंने अपने प्ले स्कूल का नाम बताएँगे ज़रा? लिटिल चैम्प्स। लिटिल जेम्स से कहाँ पर पड़ता है ये? ये सपनावत, जिला? अम, हापुड़, हापुड़, जिला हापुड़, सपनावत में, धौलाना के पास में। धौलाना का। हाँ, तो यहाँ एक ऐसा प्ले स्कूल है, जहाँ बच्चों को खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं और जब खुशियाँ कोई छोटा-सा प्ले स्कूल मायने रखता है, जो उसको डायरेक्टर है, जो चलाता है, तो सोचो वो कितना समझदार, बुद्धिमान होगा, जो अपने बच्चों की छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान रखता है, उनके हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। जी, क्योंकि जो व्यक्ति बच्चों की खुशी में अपनी खुशी मानता है, तो ऐसा प्ले स्कूल भारत की हर जगह खुलने चाहिए और मेरी शुभकामनाएँ हैं, मैं ब्रह्मांड परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ सूर्यदेव से कि इनकी ब्रांचें पूरे भारत में खुलें और इनके विचार थैंक यू। घर-घर पहुँचे, जिसके कारण ये बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, बच्चों को एक खुशियाँ दे सकें और बच्चों को एक बेहतर भविष्य की नींव दे सकें। और कोई विशेष बात एक कहना चाहेंगी बच्चों के लिए या उनके माता-पिता के लिए कुछ कहना चाहेंगी आप? जी, बच्चों को कभी भी स्कूल भेजना है, अगर वो एक दिन की ये कह रहा है कि मुझे छुट्टी रखवा दो, तो उसे दिखाओ कि वो छुट्टी क्यों रखना चाह रहा है, उसका आज क्या लॉस हुआ है छुट्टी रखने से, और उसे अगले दिन के लिए उसे हमें तैयार करना चाहिए। अगले दिन के लिए उसके अंदर ये पैदा करना चाहिए कि आज हम स्कूल नहीं गए, अपने दोस्तों से नहीं मिले, आज तुमने ये नहीं सीखा। जी, और हमारे स्कूल की एक विशेषता और भी है, जी, हमारे बच्चे जो है दुकान से जो चीज़ पैकेट वाली चीज़ मिलती है, हाँ, वो चीज़ नहीं खाते हैं। हमारे बच्चे ये कहते हैं कि मैम ने बताया है, हम ये चीज़ खाएँगे तो हम बीमार पड़ेंगे जी। और फ़ोन भी नहीं देखते सर। जी, बिल्कुल। देखो, जो बेसिक किसी व्यक्ति को महान बनाने के लिए जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं जीवन में उतारने के लिए,
वो मैडम जी का कहना है कि शुद्ध भोजन अपने घर का खाएं, दोपहर बाहर का कुछ ना खाएं। ये अगर बच्चों को बचपन से प्रेरणा मिलेगी तो भविष्य में वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो ये जो प्रेरणा इनका देने का काम है, अगर हर छोटे स्कूल या कॉलेज दें बच्चों को, तो मुझे लगता है कि बच्चे हमेशा जीवन के आखिरी सांस तक निरोगी यानी कि स्वस्थ रह सकते हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा समाज को अच्छा बनाने के लिए आपने जो प्रयत्न किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत सर, धन्यवाद। मैं एक और बात कहना जी, बिल्कुल चाहूँगी। बताइए। अपने जीवन में जो मेरी विशेष है, जी। जो मुझे लगता है पहुँचना चाहिए आगे आप तक हाँ जी, बताइए। चैनल के माध्यम से, कि मैंने जो दूसरा स्कूल छोड़ा था, उसमें मैंने 10 साल पढ़ाया। जी, तो उसमें मुझसे कहा गया था कि मैम, आप जो है ना हमारे स्कूल में पढ़ाती हो, तो आपको जो है ना सर से पल्लू हटाना पड़ेगा। जी, तो मैंने कहा क्यों? कि इससे जो है ना टीचर की छवि बिगड़ती है, छवि इम्प्रेस नहीं होता। जी, ये कहते हैं कि मतलब आपके टीचर को गाँव के हैं, कोई जानता नहीं है। तो मैंने कहा मुझे पढ़ाना आना चाहिए। जी, इससे मेरे सर ढकने से या फिर किसी अदर चीज़ से या मैं सर ना कंधे पे रखूँ साड़ी या सर पे रखूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, वो इतनी मुझे स्वतंत्रता होनी चाहिए कि मैं बिल्कुल, जैसे चाहूँ वैसे रहूँ। बिल्कुल, तो वो बोली कि नहीं, आपको मैम ये छोड़ना पड़ेगा। जी, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं आपका स्कूल छोड़ रही हूँ, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं अपनी खुशी के लिए पढ़ा रही हूँ। जी, बिल्कुल, मेरे घर पे ये नहीं है आर्थिक परेशानी कि मुझे ज़रूरी है पढ़ाना, जी, जी, पैसे के लिए नहीं, सिर्फ मैं अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ, हम बच्चों को अच्छे से कैसे पढ़ा सकते हैं। जी, बिल्कुल, तो ये बात ज़रूरी है पढ़ाने के लिए। आज मुझे लगता है बेकार है ये सब बातें। अगर हमारा मन सर ढकने का है तो हमें सर ढकना ही चाहिए, ना कि पल्ले को सर पर रखने पे या कंधे पर रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पढ़ाई मेन स्कूल में पढ़ाई ही होनी चाहिए। मेन चीज़ पढ़ाई होती है, साड़ी का कोई महत्व नहीं है कहीं पे भी हो। हाँ। आपकी जो वेशभूषा हो ऐसी हो कि समाज एक आपको अच्छी नज़र से देख सकते हैं, ये उपयुक्त है। जी सर। उसके बाद ये फालतू की चीज़ें हैं। जी। आप एक दिखने में सभ्य लगें और किसी को भी आपत्ति ना हो। एक जो भारतीय परिधान होता है जी जिसे हम सर। कहते हैं, जी सर। उसमें आप रह के कोई काम करते हैं तो आप ये सबसे अच्छा है। जी सर। आपने समय दिया इसके लिए हम आपके सदा आभारी हैं। बहुत मैं बहुत धन्यवाद। परमात्मा से सूर्यदेव से प्रार्थना करता हूँ आपकी ब्रांचें पूरे भारत में खुलें, जिससे कि धन्यवाद। लोगों को एक आप जैसा अच्छा डायरेक्टर मिले और बच्चों का भविष्य इतना अच्छा बने कि जीवन की आखिरी सांस तक आपको याद करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद।